कक्षा 9 चैप्टर 10 वृत्त प्रमेय 10.1 वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है और जिसमें दो बराबर जीवाएं AB और CD हैं। तो जैसा कि हम प्रमेय को पिछली प्रश्नावलियों में अध्यायों में हमने सिद्ध किया है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो दिया क्या है हमको, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, यहाँ दिया है, ज्ञात है, या अंग्रेजी में इसको गिवन लिखते हैं। तो एक O केंद्र का वृत्त है जिसमें दो जीवाएं AB और CD हैं। और वो इस प्रकार हैं, AB बराबर CD, यहां दिया हुआ है बराबर जीवाएं, ये दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है ये जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। तो किस तरह से कोण बना रही हैं जरा देखें। AB के द्वारा देखें, A सिरे से O को मिलाया केंद्र को, फिर B सिरे से केंद्र O को मिला दिया, तो ये कोण बन गया AOB। इसी प्रकार C से O को मिलाया और D से फिर O को मिला दिया, तो कोण बना COD। तो ये कोण AOB और ये कोण COD जो जीवा AB और CD द्वारा केंद्र पर बन रहे हैं, ये कोण बराबर हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो लिख देते हैं, सिद्ध करना है कोण AOB बराबर है कोण COD के, ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ पे रचना की कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए रचना वाला स्टेटमेंट नहीं रहेगा। मैंने अलग अलग पेन का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसलिए ताकि आपको प्रत्येक स्टेटमेंट अलग से दिख जाए। अब हम करते हैं प्रूफ, यानी कि उत्पत्ति। तो प्रूफ में देखें, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में हमने पिछले अध्यायों में सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्तों का प्रयोग किया था और त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाया था। तो हमको वो नियम याद है, उन्हीं का प्रयोग यहाँ पे भी करना है। तो देखें, त्रिभुज AOB में OA भुजा त्रिभुज OCD में या COD में OD के बराबर है। OC के बराबर भी लिख सकते हैं हम, आप चाहें तो OC के बराबर दिखा लें। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA बराबर OD, वृत्त की त्रिज्या, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे त्रिज्या। केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी है वो होती है त्रिज्या। तो ये त्रिज्या है OA बराबर OD। फिर देखें, इस त्रिभुज AOB में ये भुजा OB इस त्रिभुज COD में OC के बराबर है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे लिखें OB बराबर इस त्रिभुज में OC के, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। दो भुजाएं, एक त्रिभुज में दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर हो गई। अब तीसरा देखें क्या बराबर हो रहा है, ये AB और यहाँ पे CD के बराबर है, ये दिया हुआ है, AB बराबर CD दिया है। तो यहां लिखते हैं, इस त्रिभुज AOB में AB बराबर इस त्रिभुज COD में CD के बराबर है, ये दिया है। तो जो भी स्टेटमेंट आप प्रयोग कर रहे हैं उसका कारण भी लिखना है यहाँ ब्रैकेट में। तो हमने जो जो भी बराबर दिखाए हैं सबका कारण भी दिया है। तो देख रहे हैं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, इसलिए त्रिभुज
AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD के। किस प्रॉपर्टी से? SSS गुण से। साइड 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 यानी कि भुजा भुजा भुजा। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है SSS। तो हमने ये सिद्ध कर दिया। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो अतः जो भुजाएं बराबर हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे और जो कोण बराबर हैं उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ तो भुजाएं बराबर हैं, तो ये देखना AB के सामने ये कोण है, कोण कौन सा? AOB। इसलिए कोण AOB बराबर होगा, ये भुजा ABCD के बराबर है। CD के सम्मुख कोण है कोण COD, ये कोण COD के। तो यहां लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यही हमको सिद्ध करना था, कोण AOB बराबर कोण COD के। तो इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। तो आपको सही से समझ करके प्रमेय को, प्रश्नों को हल करना है।